दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानेश्वर डहाके एकेडमी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी मतलब क्या? सिंपली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स। ठीक है, तो जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक के थ्रू जीन्स। ठीक है, जो जीन के मार्फत या उसको बोलते जीन्स के थ्रू जो भी आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी समझ में आ गया क्या होता है? तो इवोल्यूशन मतलब क्या कि जो भी इवोल्यूशन होता है, मतलब अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि मॉडिफिकेशन आता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन आता है और वो मॉडिफिकेशन क्या होता है? वो परमानेंट हो जाता है। वो मॉडिफिकेशन क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल पकड़े हम अपना ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या हुआ था? मंकी। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मंकी से। ठीक है, तो मंकी से अभी तक के प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग तक जो भी इवोल्यूशन हुआ मतलब कैसे हुआ? पहले मंकी 4 पैरों पे चलते थे। ठीक है, बाद में वो धीरे धीरे खड़े हुए, उनका पोस्चर ठीक हुआ। जो भी इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग के, वो एकदम हुआ क्या? नहीं, वो कैसे हुआ? स्लोली होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है, जो ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है, उसको होने के लिए बहुत जनरेशन लगती है, करोड़ों साल लगते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद हमारा क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिए। क्या होगा? जब भी मैं कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन बताता हूँ, बोर्ड पे कुछ डायग्राम्स निकालता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करते जाइए? नोट डाउन करते जाइए। क्या होगा इससे कि जब भी आपका प्रॉब्लम क्या होता है? जब भी आप वीडियो जब देखते हैं तब तो आपको सब कुछ पता होता है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में भी आता है, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पे आप लिखने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और जो मैं बताता हूँ, ठीक है, जो डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, जो डायग्राम दिखाता हूँ, तो वीडियो को मैं साइड में होते जाऊंगा, वीडियो को पॉज करते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? आपकी डेफिनेशन भी लर्न होंगी, ठीक है, डायग्राम भी आपके पास होगी और एक आपके पास शॉर्ट नोट की तरह काम करेगा। मतलब जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, हाँ, एक दिन के पहले जो आप पढ़ते हो, जब आपको ज्यादा टाइम रहता नहीं, आपको रिवीजन करना पड़ता है सिर्फ, तो आपके पास शॉर्ट नोट रहने बहुत जरूरी है। ठीक है, शॉर्ट नोट की वजह से क्या होता है? आपका कम समय में आपकी ज्यादा पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। जब भी मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको रिपीट करके पीछे ले जाके डेफिनेशन को फिर से स्टार्ट करके वो डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या? सिंपली हम बोले तो उसको फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच द एमआरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन, तो ये प्रोसेस कैसे होती है? ठीक है, डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि डीएनए से जो हमारा आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस होती कैसे? ठीक है, डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब क्या होता है डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ठीक है 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े हुए, तो कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया नहीं है या आपको समझ में नहीं आया, तो वैसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको वो डीएनए के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, आपको वीडियो बना के जल्दी बना के दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है अभी इस वीडियो में तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना पता है आपको। और वो कैसे बना होता है, उसके कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है वो। ठीक है, उसमें सिंपली राइबोसोमल होती है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो क्या होता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को, ठीक है, हम क्या करते हैं सिंपली, ये पहले क्या होता है डीएनए कॉइल स्ट्रक्चर रहता है, डीएनए क्या रहता है सुपर कॉइल रहता है। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसको कॉइलिंग को खोल देते हैं। कैसा होता है, तो यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज आता है और वो क्या करता है, जो भी है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के बीच में नाइट्रोजन बेसेस के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना, आपका कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको सिंपली ब्रेक डाउन कर देता है। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। कौन करता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन आएगा आपका ये एंजाइम यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा सिंपली आपकी जो ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया ये, ठीक है, ये ट्विस्टेड फॉर्म है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली इसको क्या करता जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए जाएगा। ठीक है, एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में के खुल गए, मतलब तोड़ दिए, उसने ब्रेक डाउन कर दिया, क्या हो जाएगा ये यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में ये कॉइल रहेगा इतना, जहां से आरएनए पॉलीमरेज आया है वहां से वो क्या करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा और इसको खोलते जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हुए जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमारी कॉइलिंग खुल गई है, क्या कॉइलिंग क्या हो गई है, खुल गई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एडेनिन है तो किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ग्वानिन है, ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो होती है एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, वो उसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये है तो यहाँ पे टी आएगा, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, थायमिन के साथ। थायमिन किसके साथ, एडेनिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ, ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ये ऐसी क्या होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो क्या होगा, ये दूर दूर चले जाएंगे, इनके बीच का बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, अभी क्या होगा, एक फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, दूसरा, यहाँ पे आएगा हमारा आरएनए प्राइमर। ठीक है, कौन आते हैं, आरएनए प्राइमर। अभी आप बोलेंगे कि आरएनए प्राइमर है, ठीक है, तो आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये सिंपली छोटे छोटे, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, स्मॉल पैलिंड्रोमिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो क्या होता है ये स्मॉल पैलिंड्रोमिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपली छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डीएनए के या आरएनए के, डीएनए के छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, जिसके पास प्राइमर मतलब उसके पास कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, किसके, इन बेसेस के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो हमारा डीएनए है एक स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट में उसके पास क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ठीक है, तो उन शॉर्ट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे देता है तो उसको दे बोलेंगे हम डीएनए प्राइमर, और वो आरएनए का शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो उसको क्या बोलेंगे हम, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे अपना क्या बनने जा रहा है, आरएनए, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, आरएनए प्राइमर आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, आरएनए। तो
क्या होता है, आरएनए प्राइमर आता है और क्या करता है, यहाँ पे एक एक नाइट्रोजन बेस ऐड करते जाता है। किसके कॉम्प्लीमेंट में, ये जो हमारे स्टैंड है, कौन से स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। इसको कौन सी स्टैंड बोलते हैं अपन, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, जो स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट में हमारा आरएनए फॉर्म हो रहा है, जिस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये आरएनए फॉर्म हो रहा है, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरी को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर एक एक नाइट्रोजन बेस इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, ये है तो यू आएगा, जी है तो सी आएगा, ई है तो ये आएगा, ए आएगा, ए है तो यू आएगा। ठीक है, ऐसे क्या करते जाएगा, वो एक नाइट्रोजन बेसिस लाते जाएगा। और ठीक है, और क्या होगा, सिंपली अपना जो आरएनए है वो फॉर्म होते जाएगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर आया, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ऐसे से जुड़ते गए, ज्वाइन होते गए, और हमारा ये क्या हुआ, आरएनए ये हमारे क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बना हमारा, एमआरएनए। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे होती है ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अभी अब क्या बना हमारा, एमआरएनए कहाँ पे बना, न्यूक्लियस के अंदर बना। अभी ये एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर से वो कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। क्यों आएगा, क्योंकि उसको क्या बनाना है, अभी प्रोटीन बनाना। ठीक है, क्या बनाना है, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। क्यों, क्योंकि जब तक कि हमारे बॉडी में प्रोटीन रहेगा नहीं, हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं होगा। हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन बनाना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मेन प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेस है ये आपकी मेन प्रोसेस है, इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब तक होगी नहीं तो हमारा बॉडी का फंक्शन ठीक से होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, उसको क्या बनाना है, अभी प्रोटीन बनाना है। तो ये हमारे में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर बना है, न्यूक्लियस के अंदर से वो कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ पे जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। ये क्या प्रोसेस हो रही है, ये न्यूक्लियस में। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर से वो कहाँ पे जा रहा है, अभी साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे जा रहा है, वो सिंपली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से एमआरएनए बना। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए कहाँ पे बना, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अभी ये कहाँ पे गया, एमआरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, आपके आरएनए होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए के दो पार्ट होते हैं। वैसे कितने टाइप के आरएनए आप 9th क्लास में पढ़े हुए, 3 टाइप के। कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, तो हमारा जो होता है आरआरएनए राइबोसोम्स, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आने के बाद ठीक है वो कहाँ पे गया, वो जाता है राइबोसोम्स के एक स्मॉल पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये लार्ज यूनिट है, राइबोसोम के 2 यूनिट है, लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट। ठीक है, ये बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट। तो क्या होगा, वो बड़े यूनिट के ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आ गया वो। यहाँ पे क्या होता है, अभी अपने क्या बनाना है, प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, उसका फंक्शनल यूनिट्स कौन सा है, स्मॉल यूनिट्स अमाइनो एसिड्स। कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स। कितने टाइप के अमाइनो एसिड है, 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड है। उन्हीं अमाइनो एसिड से ठीक है हमारे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ये 20 ही अमाइनो एसिड है जिनकी वजह से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, कैसे बनता है देखिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे में आया। ठीक है, ये हमारे में आया। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास हमारे के ऊपर कुछ कोडॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ये कोडॉन्स जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, तो 3 नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन। ठीक है ना, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि 3 है। ठीक है, 3 है। और कोडॉन क्यों, कि वो स्पेसिफिक कोड कर रहा है एक कोडॉन। ठीक है ना, एक 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक जो कोडॉन बन रहा है आपका,
वो क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, क्या के लिए कोड कर रहा है, वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, क्या के लिए कोड कर रहा है, एक अमाइनो एसिड के लिए। जैसे AUG है, ये एक आपका ट्रिपलेट कोडन होता है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे AUG जो होता है वो कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथियोनिन, कौन से, मिथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए क्या करता है, वो कोड करता है। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे कौन आएगा, मिथियोनिन। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कोडॉन है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, वैसे कोडॉन की डिस्कवरी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की थी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ट्रिपलेट कोडॉन्स की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं, कुछ एंटीकोडॉन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीकोडॉन। जैसे AUG है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एंटीकोडॉन रहेगा, U, A के कॉम्प्लीमेंट में A और G के कॉम्प्लीमेंट में C, UAC। ठीक है, A के कॉम्प्लीमेंट में U, क्योंकि क्या है, DNA रहता तो A के कॉम्प्लीमेंट में T रहता, लेकिन हमारा RNA में क्या रहता, DNA के केस में हमारे पास क्या रहता, थाइमिन रहता, और RNA जैसे आता तो थाइमिन को रिप्लेस करके वहां पे कौन आ जाता है, यूरियासिल आ जाता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, एक किसके साथ फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, U के साथ। ठीक है, U किसके साथ, A के साथ, और G किसके साथ, C के साथ। तो सिंपली एक tRNA यहाँ पे आएगा। ठीक है, आया, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन आया। जो tRNA होता है, हर एक tRNA, ठीक है, एक अमीनो एसिड को लेके आता है इसके साथ। tRNA कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने साइटोप्लाज्म। ठीक है, हर एक tRNA के पास अपना एक अमीनो एसिड रहता है, उसके पास एक एंटीकोडॉन रहता है। ठीक है, जिसका एंटीकोडॉन है वही अमीनो एसिड रहेगा। जैसे AUG है, तो इसके पास कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, मिथियोनिन। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेके आया, कौन आया, लेके आया tRNA। ठीक है, ये कौन सा RNA है, mRNA। ठीक है, तो mRNA के पास क्या है, हमारा ट्रिपलेट कोडॉन, और tRNA के पास क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट में एंटीकोडॉन। ठीक है, tRNA के पास और क्या है, उसके पास है ए अमीनो एसिड, लेके आया। ठीक है, तो क्या होगा, A के साथ, ये U के साथ, और C G के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, आ गया यहाँ पे। ठीक है, और बाद में क्या होगा, ये जो है अपना राइबोसोम थोड़ा आगे सरकेगा, क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो एक ट्रिपलेट कोडॉन से दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन की तरफ जाएगा। ठीक है, आ गया, दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन पर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अभी क्या करेगा, ये वाला कोडॉन है, तो इसके कोडॉन के एंटी कॉम्प्लीमेंट में दूसरा एंटीकोडॉन होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में दूसरा tRNA आएगा। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन सा tRNA बनेगा, अपना कौन सा रहेगा वो, अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना G। ठीक है, U है तो क्या आएगा, अपना A है तो U। ठीक है, आएगा, इसके पास ये एंटीकोडॉन रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच में सेम ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और दूसरा भी क्या आएगा, tRNA यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर अभी क्या है, ये वाला tRNA है, दूसरा tRNA है। ठीक है, दोनों के पास क्या है, एक अमीनो एसिड है। तो सिंपली ये दो अमीनो एसिड के बीच में, ठीक है ना, क्या फॉर्म होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है। वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कौन हेल्प करता है, अपना rRNA। ठीक है, यहाँ पे तीनों RNA क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में जरूरी है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तीनों RNA क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये दो RNA tRNA है, दोनों के पास क्या है, अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। डेफिनेशन क्या होगी पेप्टाइड बॉन्ड की, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और क्या, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, फिर से राइबोसोम क्या होगा, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन से आगे मूवमेंट करेगा, दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, मूवमेंट करेगा, वो मूवमेंट चलती रहेगी उसकी।
और फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो है टीआरएनए निकल जाएगा, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, इसलिए ये अमीनो एसिड यहीं पे रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये सिंपली एक टीआरएनए यहाँ से निकल जाएगा। और क्या होगा, अभी राइबोसोम क्या हुआ है, आगे आगे गया वो नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन पे, कहाँ पे गया वो, नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन पे। अभी नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडन पे है, यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट कोडन है अपना, GCA। तो यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट में दूसरा हमारा एंटीकोडन होगा, दूसरा टीआरएनए होगा, वो आएगा, ठीक है। वो एक अमीनो एसिड लेके आएगा, सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा लेके आएगा, तीसरे के बीच में, ठीक है, तीसरा अमीनो एसिड रहेगा, फिर क्या होगा, वो एक अमीनो एसिड लेके आएगा और इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, ऐसे ही कंटिन्यू स्टार्ट होती रहेगी, एक के बाद एक अमीनो एसिड आते रहेंगे, उनके बीच में उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहेगा, वो बॉन्ड होगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं बाद में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और एक के बाद एक अमीनो एसिड क्या होते जाएंगे, ऐसे लिंक होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा है एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हजारों अमीनो एसिड आएंगे, ठीक है ना। ये हमारे लिए जितने कोडोन है वो आते जाएंगे और क्या बनते जाएगा हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एक दो अमीनो एसिड से नहीं बनता, हमारा प्रोटीन जो बनता है वो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। ये थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड रहेंगे, आएंगे, उनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात। अभी आप बोलोगे कि ये प्रोसेस क्या ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहती रहेगी, कि एक के बाद एक अमीनो एसिड आते गया, ज्वाइन होते गया, चलते रहेगी, तो ये तो प्रोसेस कभी स्टार्ट बंद होगी क्या, बंद नहीं होगी, एक के बाद आते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टॉप कब होती है, ठीक है ना, इतना भी तो पता चल रहना चाहिए, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में उत्तर दिया हुआ नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है ना। आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या रहना चाहिए, उसका डिटेल नॉलेज रहना चाहिए, कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्या, कि यार ये प्रोसेस ऐसे स्टार्ट चालू रहेगी, नहीं, तो ये प्रोसेस स्टॉप होती है। कहाँ पे स्टॉप होती है, ये स्टॉप होती है जहाँ पे इसके स्टॉप कोडॉन, ठीक है ना, स्टॉप कोडॉन से। स्टॉप कोडॉन मतलब क्या, ऐसे कोडॉन जिनके कॉम्प्लीमेंट में कोई टीआरएनए नहीं है, ठीक है ना। हमारे साइटोप्लाज्म में कोई भी टीआरएनए नहीं है, ऐसे कोडॉन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वो स्टॉप कोडॉन आएगी, ठीक है, जैसे कौन सा, UAA, ठीक है, UAA, ये स्टॉप कोडॉन है, ये ठीक है, UAC, ठीक है। ये जो है आपके, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। ये जब भी आएंगे तो क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी टीआरएनए नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में टीआरएनए नहीं है, मतलब अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। टीआरएनए नहीं आएगा, ये हमारे टीआरएनए नहीं आएगा, अमीनो एसिड नहीं आएंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन का नहीं, और क्या हो जाएगी, यहाँ से ये अमीनो एसिड कितने निकल जाएगी बाहर, और आपका क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और दोनों प्रोसेस मिला के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस मिला के आप बोलते हैं कि सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू द एमआरएनए। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी आपका प्रोटीन बनता है, किससे बन रहा है, आपका डीएनए से। पहले डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बन रहा है। तो क्या प्रोटीन कैसे बताया हमने, कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बन रहा है आपका, ठीक है, फ्रॉम डीएनए से बन रहा है थ्रू दी एमआरएनए, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू दी थ्रू दी एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। आपको ये टर्म याद होगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया हमारा, ट्रांसलेशन हो गया, अभी आता है ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, सिंपली ये जो राइबोसोम है, इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है हमारी, एक ट्रिपलेट कोडॉन से दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, एक ट्रिपलेट कोडॉन से दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन तक के क्या हो रही है, इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है।
कहां से हो रही है, एक एंड से, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ आरएनए टू अदर एंड, ठीक है ना। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एम राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ एम आरएनए, फ्रॉम वन एंड ऑफ एम आरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है ना, एक ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई हमारी, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ एम आरएनए टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। उसकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है एक एंड से दूसरे एंड तक, किसके एक एंड से एम आरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, क्या हो रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आपको होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो आपको याद होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन